Hello guys, in this video I will discuss last year toppers copy. And VTC Singh, he was secure All India rank in 2020-22 13. So in this copy I will discuss how to write. This is your GS paper. This is GS paper first. There in this video I will cover GS paper first 20 question asked UPSC. These are subject like your history and art and culture, world history, geography, society, security. lot of क्वेश्चन आंसर तो मोस्टली जो कोर एरिया रहता है जियोग्राफी का देयर ऑफ 250 markers ask question and 10 marker like 15 marker and 15 marker like 250 words and ये 150 words में लिखना. So in this video I will discuss in 10 question 150 marker and then next video your 25 your 215 marker I will discuss next video. So let's start now. In this video and lot of current affair including and also so this is All India test series conducted by Vision IS and lot of toppers All India Secure 13 rank. So in this video I will discuss like first question. These are the चालुक्य डायनेस्टी से है. शेष दास की चालुक्य डायनेस्टी में आर्ट एंड कल्चर किस हिसाब से था. So in this video I will discuss how to write answer good manner. All India secure 30 rank. तो not a joke. फर्स्ट और इन्होंने एग्जाम्पल वेल प्रिपेयर किया था. इसीलिए इनका एग्ज़ाम अच्छा गया. तो फर्स्ट क्वेश्चन आई सेड दैट यू हैव आल्सो रीड केयरफुली. यू हैव सो द क्वेश्चन. द चालुक्य आर्किटेक्चर अनयूजली epitomize and the grandeur and the hybrid characteristic style and temple building of the elaborate करना है. तो आप हमें इसमें कीवर्ड देख लेना कौन कौन से हैं. हमारे कीवर्ड हो गए चालुक्य डायनेस्टी. पहले चालुक्य डायनेस्टी में हमें पता होना चाहिए. फिर ग्रेटिट्यूड हाइब्रिड और ग्रेड्यूर ये चालुक्य आर्किटेक्चर स्टाइल में होना चाहिए बिल्डिंग में जो. और हमारा इलोबरेट करना है. ये जो कीवर्ड्स हैं इलोबरेट करना है. तो फर्स्ट हमें डिस्कस करना है. ये 150 वर्ड्स का है और 10 मार्कर क्वेश्चन है. तो हमको इसमें लेना है 5 मिनट. यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन राइट देन यू हैव कंक्लूड बिकॉज द नेसेसिटी 20 क्वेश्चन आस्क्ड एंड 3 आवर आल्सो योर टाइम 3 आवर ओनली. तो आपको इतने आंसर्स लिखने होंगे कि आप वो 3 आवर्स में आप अपना आंसर एटलीस्ट आप 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें. तो फर्स्ट चालुक्य आर्किटेक्चर क्या है ये बता देना है. तो इन्होंने क्या हेडिंग कैसे बड़े बड़े कीवर्ड में डाले. तो चालुक्य स्टाइल इन्होंने डाल दिया. आर्किटेक्चर इट इज़ द इपिटोमी फॉर द वेसरा स्टाइल. ये आपकी होती 3 स्टाइल. एक द्रविड़ियन होती है, एक गंधारा स्टाइल और एक वेसर स्टाइल. तो ये आपका इंडिया हो गया. अगर आप यहाँ पे शो भी कर सकते. द्रविड़ियन साउथ के साइड है और वेसरा ये नॉर्थ के साइड है और जो द्रविड़ियन बची ये आपका मिडिल पार्ट में है. तो कहता है कि वेसरा स्टाइल आर्किटेक्चर है बिल्डिंग बाय द नांगरा जो. और आपका जो
नागर स्टाइल आर्किटेक्चर है, ये नॉर्थ के साइड है, और जो ये आपका वेसरा स्टाइल है ये साउथ के साइड है। और एक द्रविडियन बची जो मिडिल साउथ इंडियन। तो द्रविडियन एंड एलिमेंट फीचर्स क्या हैं इसके, तो फर्स्ट आपका देख लेना है कि लांच ये लांचेट स्टाइल है, द टेम्पल बिल्डिंग फॉर द नागरा एलिमेंट्स। अब इन्होंने एग्जाम्पल डाला पापीनाथ टेम्पल एंड पट्टाकोल एंड इलब्रोड द इंगेशन फॉर सिखेरा द द्रविडियन विमाना एंड इन्होंने डाला एग्जाम्पल बहुत मस्त हैं, तो इन्होंने लाल खान टेम्पल डाला, अहिल्याबाई इलब्रोड द स्कल्पचर एंड द करियाल टू चालुक्य टेम्पल सीन एंड द टेम्पल फॉर बादामी स्टाइल and the boundary for the wall and directed with the sculpture। फिर डाला इन्फ्लुएंसिंग फॉर द पर्शियन आर्किटेक्चर से है, जाली वर्क इनमें किया गया था। जाली वर्क धोज वर्क होता है जो हमारे दिस इज द जाली वर्क, आप कुतुब मीनार में देखेंगे, सॉरी कुतुब में अलाई दरवाज़ा, और इधर देखेंगे तो ये जाली, ये पर्शियन की स्टाइल है। फिर आप द टेम्पल पिलर्स कैसे हैं, हमें द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को एक तरफ से बता देना कि ये कौन सा द्रविडियन। फिर चालुक्य डायनेस्टी में क्या द्रविडियन रहे, नागर में क्या रहे, वेसरा में क्या रहे, ये हमें जाली वर्क का रहता है। एलिब्रेट फॉर द इंचार्ज एंड हाउ एवर द चालुक्य आर्किटेक्चर फॉर द वाज द डिस्ट्रिक्ट फीचर्स। अब उसके फीचर क्या रहे हैं, सैंड बॉक्स यूज किया गया था, सॉप स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन में हुआ था, मार्बल्स एंड पेंटिंग फॉर द बादामी केव्स में डिस्टेंस फीचर्स हो गए, डेकोरेट फॉर द पासवे फॉर द असेंबली फॉर वॉल एंड द स्क्वायर स्टेबल फॉर द अदर प्लेसेंटेंस एंड डिसेंट फॉर द जो इनका शिखरा होता था ये स्टाइल में होता था। दीज आर द कॉल्ड ऑफ शिखरा, जो टॉप एंड मोस्ट एम्बलम होता है। फिर अब इन्होंने कंक्लूड क्या किया, बोथ ऑफ द नागरा एंड द्रविडियन फीचर्स आर द एपिटोमी फॉर द आर्किटेक्चर इज द डेमोक्रेटिक बाय द इन्फ्लुएंस एंड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है एंड द मॉन्यूमेंट एट द प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो ये इनका कंक्लूजन रहा। पहले हमारा दीज आर द आंसर शीट, हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर बॉडी पार्ट में लिखेंगे, बॉडी पार्ट में थोड़ा सा लिख देंगे, फिर कंक्लूजन देंगे। तो 50 वर्ड्स हमें कंक्लूजन में देना है और 50 वर्ड्स हमें 25 या 30 मिनट हमें इंट्रोडक्शन में देना है। बाकी बचा 150 का होता है, 150 में हमारे ये हो गए 70, एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि 60 हो गए। जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स बचा आपका 90 वर्ड्स, ये आपको लिखना है बॉडी पार्ट में या वे फॉरवर्ड में लिखना है। तो दी ज़्यादा, और आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना, और 10 मार्कर क्वेश्चन को आप 9 मिनट ले सकते हैं कंप्लीट। और ये आपका अगर आप टाइम डिवाइड करेंगे तो आपको 3 आवर मिले, 3 आवर, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 60 60, तो आपका आ जाएगा 180 मिनट्स हैं आपके पास। अब आपके 10 मार्कर क्वेश्चन है 10 मार्कर क्वेश्चन है 10, और 10 मार्कर क्वेश्चन में आपको देना 5 मिनट, मैं 6 मिनट एटलीस्ट मान लेता हूँ। तो आपका 60 मिनट ये इसमें चला गया कि नहीं, है चला गया 60 मिनट आपका 10 मार्कर क्वेश्चन में ओनली। और दोज क्वेश्चन हु आर नॉट अटेम्प्टेड, लाइक यू हैव नॉट एनी टच बैकग्राउंड, लाइक करंट अफेयर भी नहीं आपने पढ़ी और आपने कुछ नहीं किया, तो ये आपके 10 मार्कर क्वेश्चन जो एक 1 and 20 मिनट दे सकते हैं आप, 1 and आवर 20 मिनट दे सकते हैं एटलीस्ट। सबसे बड़ा टास्क होता है ये 20 क्वेश्चन आपको पूरे अटैम्प्ट करने का। तो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। और फिर जो रिमेनिंग आपका बचा, आपका रिमेनिंग मान लो हम 160 मिनट हम दे दिए,
60 मिनट हम 10 मार्कर क्वेश्चन के दे दिए। अब मैं 20 और ऐड कर रहा हूँ तो 80 मिनट हमने दे दिए 10 मार्कर क्वेश्चन को। जो हमारा रिमेनिंग बचा आपको 1 आवर में ही 20 क्वेश्चन करने। फिर जो बचा आपको 120 मिनट आपके बच रहे हैं। 120 मिनट्स में अगर मैं 9 मिनट पर क्वेश्चन को मानूंगा या तो 7 या 8 मिनट माना जाता है कि आप 250 मार्कर क्वेश्चन को कर लें, तो मैं यहाँ 90 इसके माने थे। 90 प्लस 60 150 हो जाएगा। 150 हो जाएगा जो आपको मिल रहा है। थोड़ा सा टाइम आप और ले सकते हैं इसमें, 10 मार्कर और 9 मार्कर। तो एटलीस्ट आपका ये क्वेश्चन। फिर अब सेकंड क्वेश्चन सेज दैट कि द सक्सेस एंड फेलियर पॉलिटिकल मोमेंट एंड द ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द अचीवमेंट ऑफ ए स्टेट गोल, डिस्कस द लाइट एंड गंधारा मोमेंट। तो अब इसमें बताना है सक्सेस एंड फेलियर पॉलिटिकल मोमेंट। हमें जो सक्सेस क्या रहे हैं गंधारा मोमेंट के, तो हमें उसके फेलियर क्या हैं पॉलिटिकल मोमेंट। नॉट ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द अचीवमेंट, वो अचीवमेंट के बाद नहीं डिसाइड कर देता स्टेट गोल। डिस्कस द लाइट गंधारा जो मोमेंट है उसके बारे में। तो फिर हमें फर्स्ट हमारा कीवर्ड क्या है, एक हमारा गंधारा मोमेंट के बारे में हमें बताना है। फिर देन हमारा फेलियर क्या उसके रहे और पॉलिटिकल मोमेंट में तो ये हमें बताना है। एंड अचीवमेंट सम गोल बताना है। तो हमारे 3 यहाँ से बन रहे हैं। तो पहले हम गंधारा बता देंगे कि गंधारा मोमेंट वाज द ओवरसेट फॉर द कंप्राइजिंग फॉर द designed by the Lala Hardayal, and the other was the overseas by the British from of the India during the 1970 मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय। अब गंधारा मूवमेंट एंड सक्सेस एंड फेलियर, क्योंकि वहाँ सक्सेस एंड फेलियर बताना ही है। तो गंधारा मूवमेंट वाट बस शुड बी द नॉट सक्सेस ड्यू टू द, अब क्यों नहीं सक्सेस हुआ ये बता देंगे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रिटिश फॉर द रिसोर्सेज एंड रिक्वायरमेंट। जो ब्रिटिश था उसको रिक्वायरमेंट बहुत थी रिसोर्सेज की इंडिया से, हमारे कॉटन्स गए, जूट्स गए, रॉ मटेरियल ज़्यादा था। एंड द hazard of the planning and failure for the loyalty as the person for the reduced but is the telling British, and lack of the consensus of the means versus end हो गया। However the Gandhara movement is the still look right the period as। अब गंधारा मूवमेंट के स्टिक पीरियड क्या रहा था। द फर्स्ट मेजर वाज द ओवरशूट फॉर इनोमेंट बाय द फ्रॉम इंडियन एंड द लिबरेशन। फिर राइज ऑफ द नेशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन, फिर बेनिफिट फॉर द कैपिटलाइज फॉर द इंडियन एंड द AMTMA and Shakti, these are the and the reconnecting for the British and empowering for the through the। अभी कामागाटा मार्को एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ये हुआ था। देन द चेंजिंग ऑफ द नेचर फॉर द मूवमेंट एंड द मिलिट्री एंड नेशनलिज्म। अब ये हो गया हमारा बॉडी पार्ट। कंक्लूजन इन्होंने क्या दिया कि हैंस दैट्स द रीजन्स द गंधारा लेड आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर द नेशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूट फॉर द राइट टू स्वराज। तो ये हमारा कंक्लूजन कि गंधारा मूवमेंट में राइट टू स्वराज दिया। तो ये इन्होंने कीवर्ड को हाईलाइट भी किया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कीवर्ड को हाईलाइट कर दे। जैसे आपके 150 मार्कर में एटलीस्ट 10 ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो हाईलाइट होना चाहिए, ऐसे एग्जाम ना समझ। इंट्रोडक्शन अगर दे सकते हैं तो दे सकते हैं, अच्छी बात। बॉडी कंक्लूजन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में दीज आर द क्वेश्चन फॉर द आर्किटेक्चर एंड इंडियन हिस्ट्री। फिर अब डिस्कस करना है, डिस्कस द वे विच द गांधीयन conceptualism and the सर्वोदय influence to the विनोबा भावे and the भूदान मूवमेंट। तो हमें बताना है कि जो सर्वोदय मूवमेंट हुआ था और गांधी जी के अवधारणा में, तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का प्रभावित कितना किया। तो फिर हमें बताना इसमें कीवर्ड आता है एक गांधीयन
conceptualism and the influence by the Vinoba Bhave. तो गांधीयन concept of the Sarvodaya, it means of the universal welfare for the all. तो सर्वोदय मीन्स होता है कि सबका विकास होना चाहिए, वेलफेयर फॉर द ऑल पीपल्स. इट इंस्पायरिंग बाय द बिल्डिंग एंड कैपेबिलिटी फॉर द अचीविंग इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटल वेलफेयर. तो हमारा यहाँ सोसाइटल इंडिविजुअल भी होना चाहिए एंड सोसाइटी भी होना. विनोबा भावे एंड द भूदान मूवमेंट. अब हमारा सेकंड क्वेश्चन की इन्फ्लुएंस कैसे हुआ, पहले ये नहीं बताना, फिर हमें यह भी बताना देना है कि विनोबा भावे एंड भूदान मूवमेंट में उनका क्या रोल है. स्टार्टेड इन 1951 इन द Pochipolai and the where it is the larger land owners and the sacrifice there is the land for the ownership by the poor peasant and then the titan who was the concernation within the Gandhian and Sarvodaya. जो हमारा ये भूदान मूवमेंट था, इन्होंने जो लैंड होल्डर थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने अपनी लैंड लूज कर दी फॉर द दोज एरिया जो पुअर पीपल्स थे. वेलफेयर फॉर ऑल. अब ये वेलफेयर बिकॉज द सर्वोदय इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर फॉर ऑल. द पुअर्स वेयर इज द गेटिंग सोशल एंड अपलिफ्टिंग. फिर क्या है, द विलेजर इकोनॉमिक्स के लिए हमने क्या किया, फॉर द सफिशेंट थ्रू द इक्वालिटी फॉर द फ्रेटर्निटी एंड द ग्राम स्वराज. तो ये आप एग्जाम्पल यहाँ डाल सकते हैं. द पॉलिसी फॉर द रिसोर्स बाय रिच एंड द पुअर. मतलब हमें सबको इक्वल करना था कि द रिचर्स नॉट अ रिचर्स एंड पुअर नॉट पुअर. तो गांधीयन एंड द डेडलाइन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉमन रिसोर्सेस एंड द क्रिएशन इनटू द लाइन ऑफ द सर्वोदय एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या है. डीपीएसपी आल्सो सेज दैट कि लास्ट पार्ट 5 में कि अपहोल्ड द दिस द मोमेंट वाज द फ्यूचर एंड अब इन्होंने कंक्लूजन में क्या दिया कि अपलिफ्टमेंट बाय द गंधारण movement and the land of reform undertaken by the government through the abolition of zamindari and tenancy reform and selling land etc. तो दिस आर द कि हमारा उस समय गंधारा जो मूवमेंट हुआ था, उन्होंने क्या किया कि लैंड आपको लूज कर देना है. दो आर पुअर, उनके पास लैंड नहीं थी तो आपको लूज कर देना था. दिस आर. फिर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया. दीज आर द एरिया आई ऑफ हिस्ट्री क्वेश्चन. और दिस question being the evidence and which is the plate tectonic theory also discussed that how the theory for explain for the movement of plate. तो हमें इसमें प्लेट टेक्टोनिक बताना है. एविडेंसेस क्या रहे, ब्रिंग आउट एविडेंसेस. फिर आल्सो डिस्कस द थ्योरी एक्सप्लेन टू द मूवमेंट ऑफ प्लेट. अब हमें ये थ्योरी भी बताना है कि प्लेट कैसे मूवमेंट करती है, अप्स एंड डाउन एंड कन्वर्जन टू कन्वर्जन, ओशन टू ओशन प्लेट. तो हमें पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनाते हैं कि ये क्या होती है. द इवेल्युएट थ्रू द प्रोविजन फॉर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द सी फ्लोड स्प्रेडिंग एंड थ्योरी. फिर हमें एविडेंसेस क्या है कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ थ्योरी जो है प्लेट टेक्टोनिक की. फर्स्ट द फॉसिल फाइंडिंग एंड द ल्यूमरस इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन एंड द टिलेट एंड डिस्पोजिशन एंड द कार्बोनिफेरस डिपॉजिट है. हमारा रिसोर्सेस क्या है, गोल्ड एंड द ब्राज़ील एंड घाना हमारे एविडेंसेस हैं. देन द जिग जैग सब हिट है इन द यूगेरियन एंड रॉक ऑफ द सिमिलर एज द एविडेंस एंड द रिज ऑफ द सी फ्लोड स्प्रेडिंग. अब इन्होंने द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या दिया था कि जो हमारा जिग्सॉ फिट मॉडल है, जिग्सॉ फिट मॉडल था कि जिग्सॉ फिट
कि आप जैसे अफ्रीकन हो गए, अफ्रीकन प्लेट से इंडियन प्लेट टकराई तो वहाँ के हमने फ्यूल कंडक्ट किए। और जैसे लाइक इंडिया में जो ये लैंड है, फर्टाइल लैंड, वो अफ्रीका में भी है। जो दोज हैं, जो जो एनिमल्स इंडिया में पाए जाते हैं वो अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। तो जैसे जहाँ से these are the world, this is map of world, this is Africa and this is India. So these are the fossil fuel, and because the African plate and the Asian plate they was destroyed, and a lot of जो यहाँ के फ्यूल थे, एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, उनकी स्पीसीज यहाँ के एनिमल्स एंड स्पीसीज ऐसे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में था कि 2000 ये एरिया के जो है थे फॉसिल फ्यूल, ये इस एरिया के रशिया और उससे मिलते थे। तो कंक्लूड किया गया कि क्या क्या सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक, बताना कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी द अर्थ क्रस्ट एंड द डिवाइडेड इनटू द consolidated state for the Union Rock, which is the even above the atmosphere, the continental crust. And plate are the divided into 7 major plate and some 7 minor plate. तो 7 हमारी आ जाती हैं कि मेजर प्लेट हो गया, अटलांटिक हो गया, अफ्रीकन हो गई, नॉर्थ अमेरिकन हो गई, अटलांटिक एंड Arabian plateau. So these are examples. The plateau and the plates movement are first हो गया डाइवर्जन, फिर कन्वर्जन। फिर पहले डाइवर्जन में क्या अपवर्ड मिलेंगे कॉन्ट्रैक्शन एंड सी फ्लड स्प्रेडिंग हो जाएगा। फिर कन्वर्जन में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएंगे, इंडियन यूरेशियन प्लेट। फिर कन्वर्जिंग में और ऑफ द डिस्ट्रक्शन टू द नेचर, ओशन टू ओशन, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट टू ओशन। एंड फ्रेमवर्क क्या है नेटिंग एंड हैप्पीनेस क्या है। फिर यहाँ पे बताते हैं कि सैन एंड फॉल्ट जो है वो। फिर रीजन्स क्या है ऑफ द मोमेंट के। फर्स्ट साइक्लिंग फ्लो आता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत आती हैं इसलिए प्लेट टेक्टोनिक होता है, असली फ्लड स्प्रेडिंग बहुत होता है, टेक्टोनिक होल्स, अर्थ एंड द रेडी एक्टिविटी हो रही है, अर्थ एंड द प्रेजेंस हीट है। तो ये कंक्लूजन हो गया। फिर मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अबसाल प्लेट क्या है। द गिवन अकाउंट ऑफ द फॉर्मेशन of abyssal plain and highlight the relief station and found of the Union. So abyssal plate is the deep sea, the plain who has the major ocean relief feature. They have the characterized by the still to clay and deposition by 3 to 6 kilometers in the deep south, so cover 50% of the अर्थ सरफेस। अब द फॉर्मेशन ऑफ द अबसाल प्लेन क्या है। तो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो जाएगा, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप आ गया, अबसाल हो गया, फिर डीप आ जाएगा, जॉर्ज आ जाएगा, ट्रेंच आ जाएंगे। तो दीज आर अबसाल प्लेन। फिर बता सी फ्लोड स्प्रेडिंग की बता देंगे कैसे सी फ्लोड स्प्रेडिंग होगी। फिर वेदरिंग कैसे हुई है, टेक्टोनिक मूवमेंट क्या है, रिलीफ ऑफ द फीचर ऑफ अबसाल प्लेन्स, फिर रिलीफ एंड वो करना है। तो फिर सबमरीन कैनियंस होंगे, सी माउंटेन हो गया एंड साइबेरियन रिजेस हो गया एंड along also that is the plains having the west spread for the failure and the hues of the economic or ecological significance. It is the flow of and witness of the region.
So these are the question and remaining are question discussion next video. Thank you for watching this.